रिलीज हो रही है, आज ओवरसीज में रिलीज हो चुकी है। और तेरी का ट्रेलर आज हम लोगों ने आपको दिखाया है। और कितने लोगों ने कहा वंस मोर? अच्छा लगा आपको या फोकस आउट हो गया था इसलिए? अच्छा लगा था ना? थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी बेबी जैन जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, लड़की बहुत अच्छी हैं। पहले लड़कियों से शुरुआत करते हैं। फिर पुलकित जिन्होंने हाल ही में हमारी फिल्म जय हो में एक बहुत ही फ्रेंडली और स्पेशल अपीयरेंस दिया है। और बिलाल has been introduced in this movie and बहुत अच्छा काम किया है। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे डायरेक्टर साहब उमेश has done a fantastic job. In fact ये जो इस फिल्म की शुरुआत ऐसे हुई कि पुलकित मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आए और पुलकित ने इन्हें पता नहीं घेर लिया, कहाँ से घेर लिया था। तो ये दिल्ली से आए, इन्होंने मुझे फिल्म सिटी में ये स्क्रिप्ट सुनाई। आई थिंक आई एम शूटिंग फॉर एक टाइगर। माशाल्लाह वो जो गाना था ना उसके लिए शूट कर रहा था। तो बैकअप के बाद मैंने बैठकर पूरी स्क्रिप्ट सुनी, बड़ी अच्छी लगी। फिर वहाँ से मैंने कहा कि बेबी जैन को आपको लेना ही चाहिए। पिक्चर बहुत अच्छी बनी और हमारे भाई साहब, हमारे न्यू म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर जीजे सिंह, डन फिनोमिनल म्यूजिक। पता नहीं इनसे कहाँ मुलाकात हो गई, यूं ही इन्होंने 2 गाने सुनाए और 4 गाने सिलेक्ट कर लिए हम लोगों ने। Seriously, it happened like that. Fahim, we don't laugh too much, okay? You write about nail soup and all. एक मैंने इनको इंटरव्यू दिया था फहीम को, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। नाखून मैं काटता हूँ ब्लेड से, तो उन्होंने पूरी स्टोरी छाप दी फहीम। तो ये जर्नी रही है। फिर अतुल प्रोड्यूस्ड इट एंड टुडे आपने ये ट्रेलर देखा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटीज मत रखिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो कह दीजिए कि इसमें थोड़ा सा कुछ मिसिंग था। ट्राई तो करो। मैं इस फिल्म में गाना कर रहा हूँ और जो गाना है वो एक बहुत ही अच्छा गाना है। आई थिंक इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स दैट वी हियर हैव टू रिकॉर्ड एंड I'm there in Jai Ho as well. I'm doing a nice role in that. So you'll see me as a cop in Jai Ho as well. Okay. And in Jai Ho, O3's promo is also there, so it's really exciting for me. There are 2 sides of me that are seen on the same day, so I'm really excited. फिलहाल तो धोती फटी रही है और देखो यार, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही समझदारी से मेहनत की करना चाहिए। अगर आप गलत दिशा में मेहनत करते हो तो उसका फल नहीं मिलता। आई थिंक यूजुअली क्या होता है कि जो चीज़ जो कमज़ोर है उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, और जो चीज़ जो हमारा एक हुनर होता है उस पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। अबे वो तो अच्छी चीज़ है ही ना, उसको छोड़ो। जो कमज़ोरी हैं उस पर ज़रा ध्यान दो। ये मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूँ, और ये जो बोल रहा हूँ मैं बहुत इसी से फर्स्ट सीख मैं लेने वाला हूँ कि मैं थोड़ी सी डांसिंग पे मेहनत करूँगा, थोड़ी सी एक्टिंग पे मेहनत करूँगा, अपने आप पर मेहनत करूँगा। बाकी सब तो चल ही रहा है ना, अच्छा बाकी सब फर्स्ट क्लास है, पिक्चरें चल रही हैं, अप्रिशिएट हो रही हैं। आई जस्ट कि थोड़ा सा मेहनत करके जो चीज़ें कमज़ोर हैं उसे एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक बिलाल? मैं हर गलती रिपीट करना चाहूँगा इनकी। एक पर्टिकुलर कोई हर गलती ही इज माय हीरो। अब मैं हर गलती रिपीट करना चाहूँगा इनकी।
Bilal's family to us, known him since a child. He's been working with me since I did my movie Dil Ne Jisse Apna Kaha. So he's always been associated with us, our family, and our production. And we've always looked forward to, doing a movie with him and him debuting with us. And finally, these dreams come true. लेकिन असल बात यह है कि जो भाई ने भी कही कि मेहनत का ऐसी करो कि धोती फाड़ के रुमाल कर दूं। जी हाँ। तो इन दो लड़कों ने वाकई में इस फिल्म में धोती फाड़ के रुमाल कर दी है। हम लोग वर्कशॉप करते रहे और एक ऐसा पॉइंट पहुंच गया था जब ये दोनों पुलकित और बिलाल 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस पूरी फिल्म का स्टेज के ऊपर कर सकते थे। तो ये तैयारी थी। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं हमें लगें। भाई को जैसे भाई ने खुद बताया कि भाई जब ने पहली बार फिल्म सुनी तो 3 घंटे लगातार बैठ के सुनी। एंड उसके बाद वाकई में वंस ही केम ऑन बोर्ड देन एवरीथिंग वाज सो इजी फॉर अस। And it's my debut film, and I really want to thank Salman Bhai, Alvira and Atul, who have given their support and have believed in the film. जैसा भाई कह रहे थे कि this film basically हम एक ऐसी कहानी सुनाना चाहते थे जो कि हमारे टाइम्स में relevant हो और इस तरह से सुनाना चाहते थे कि वो entertaining हो, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर आप किसी को थोड़ी uncomfortable बात बताएं तो थोड़ा हंसी मजाक करके बताएं। वो आप देख रहे हैं भाई कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आपने हंसी मजाक नहीं किया तो वो उस आदमी उस बात का बुरा ज़्यादा मान जाएंगे एंड ही वोंट स्पेयर यू। तो इसीलिए जब हमने ओ तेरी बनाई, सो नाउ इट्स अ परफेक्ट कॉम्बो ऑफ फन, मस्ती एंड अ स्टोरी विच ऑल ऑफ यू विल रिलेट टू, एंड स्पेशली मीडिया। Like Umesh was saying, I was very overwhelmed the first day I went onto set because the boys had been workshopping for a really long time. So it was just an amazing experience to see their energy on set and to be able to share in that. And just to be a part of this project. Yeah, the very first day, because they walked in and they were a riot, and it was very difficult for me to deliver my lines because I was laughing at the two of them. You're laughing at the two of them? I know I was laughing at them, then I was laughing with them. I will kill that actor. That actor in me, I will kill it if someone asks me to play that kind of role once again. It's a beautiful role, but I can do a guest appearance. I can just want to be a part of a film like that, but I would not want to do a film like that. And something it's a beautiful film, but films like this, you guys will watch it on TV, on DVD. You will not go to the theater to watch it. So I'd rather do my kind of stuff. In that, have a larger than life character saying just about the most righteous things. Which is just that, to play a solo lead, to actually feel the strength of my character. And when I went in for the dub, I was just really happy and a little overwhelmed to just see myself on screen for that long with that many dialogues. Thank you. So it was cool. मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान को जय हो रिलीज होने से एक दिन पहले ही मिला था इंजर होने के लिए। हाँ, मैंने भी ये सुना है कि इंजर हुए, लेकिन उसके बाद वी गॉट वरीड। वो ठीक है, तो इसको ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉट मत कीजिए, बिकॉज कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ उनके ऊपर, या कोई गहरी चोट नहीं आई है जिससे वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या याददाश्त खो बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेम्बू आया होगा शायद। तो जय हो पर कंसंट्रेट कीजिए और ओ तेरी पे कंसंट्रेट कीजिए। व्यवस्था बनाए रहनी चाहिए। पुलकित, yours. दबंग का डायलॉग था ना? हाँ। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। फिल्म रिलीज होती है, हर स्टेट को कोई खुशी का माहौल मिलता है। जाओ, फिल्म देखो, एंजॉय करो फिल्म को, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसके लिए पुलिस है, उस जगह के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनकी ड्यूटी आती है वहाँ पर
So अगर ऐसा कुछ होता है, then the police and the people, they're not doing their job. So I think that it's a very big industry, it's a very large industry. You know, all these small things people should not do to take mileage. Okay, and I don't think what you said is true, but agar hai to then they will be stopping people from seeing a wonderful movie. और इस मूवी का ये मैसेज है कि 3 आदमियों की हेल्प करो और उनसे कहो कि 3 आदमियों की हेल्प करना. तो जिसने भी ये कहा है कि मत देखो, आप जरा सुन लेना उनकी बात और सोच लेना कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो सही आदमी है या नहीं.